इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के बाग बाजार मायर घाट पर विशेष सफाई अभियान में भाग लिया और स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में नमामि गंगे योजना के तहत अपेक्षित कार्य नहीं हुआ। इस बार 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले जहां सियासी पारा गर्मा गया है, वहीं शुवेंदु सरकार ग्राउंड जीरो पर आ गई है। आज स्वच्छता से स्वागत कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के बाग बाजार मायर घाट पर विशेष सफाई अभियान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने घाट की सीढ़ियों और आसपास के क्षेत्र में झाड़ू लगाई और बड़ा संदेश दिया। इस दौरान मंत्री अग्निमित्रा पॉल और तापस रॉय भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता कॉरपोरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता से स्वागत करेंगे। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल कम। पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता कॉरपोरेशन, सब हम लोग प्रधानमंत्री जी को स्वच्छ से स्वागत करूंगा। इसका पूरा तैयारी चल रहा है। ये एक दिन का नहीं, ये जो आदत खत्म हो गया था, ये आदत को वापस लाने के लिए ये कदम। पूरा कलकत्ता को, पूरा बंगाल को साफ सुथरा रखना चाहिए। डेवलपमेंट तो होगा, बेरोजगारी तो खत्म होगा, कानून व्यवस्था तो तंदुरुस्त होगा, लेकिन साथ साथ स्वच्छता का भी जरूरत है। जहां मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने झाड़ू लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में नमामि गंगे योजना के तहत काम नहीं हुआ। पिछली सरकार की सोच बहुत नकारात्मक थी। नहीं, गंगा, ये इतना अच्छा गंगा देखिए, अभी तो समार चल रहा है, इतना पानी देखिए कैसे। इसके ऊपर काम करना चाहिए। नमामि गंगे स्कीम में यहाँ बंगाल में काम नहीं हुआ। एसटीपी का लिए लैंड प्रोवाइड नहीं किया। पिछले सरकार, उनका सोच बहुत नेगेटिव था। माता गंगा को क्लीन करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। ये काम शुरू हुआ, देख लीजिए किस तरीके से काम हो रहा है। हमारी कोलकाता कॉरपोरेशन केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर, उनका लीडरशिप में मंत्री जी है, उनका निगरानी में पूरा काम चल रहा है। बाग बाजार मायर घाट पर मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी झाड़ू लगाई और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी अब इतिहास बन चुकी है और कोई अगर तोड़ के टीएमसी से अपने को तोड़ के अगर दूसरे पार्टी में चले जाए तो ये आपका दोष है। मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपका दोष है। आप अपना पार्टी को बांट के नहीं रख सके। आप तो गींट थे, वो नॉट इतना लूज था कि आपका कोई फाउंडेशन नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं था। इसीलिए 1 महीना भी नहीं हुआ, आपका पार्टी पूरा नष्ट हो गया। हम तो बोलते हैं आप धृतराष्ट्र जैसे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक पिछली ममता सरकार को घेर रहे हैं और तीखा हमला बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि 21 जून को कोलकाता में क्या नया इतिहास बनता है। देश की राजनीति में इन दिनों जोड़ तोड़ की सियासत खूब चल रही है। पहले पश्चिम बंगाल तो अब महाराष्ट्र में सांसद इधर से उधर हो रहे हैं और अब अगली बारी उत्तर प्रदेश की है। ऐसा दावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा है कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती है। इसके लिए राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें नाम की एक पूरी लिस्ट भी है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, तो वहीं सपा ने राजभर के दावे को नकार दिया है।
संपर्क में अभी उधर मत जाइए, यूपी आइए ना। जिसका दाना उसका गाना, मंत्री परिषद में ही पहुंच गया। क्या महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद अब यूपी में खेला होगा? क्या शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस के बाद सपा में भी बगावत होगी? यूपी के सियासी गलियारों में ये सवाल यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दावों से उठ रहे हैं। योगी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को भी बड़ा झटका लगेगा। ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है। ओम प्रकाश राजभर की माने तो अब समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। साफ तौर पर राजभर के बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। निश्चित है संपर्क में, अभी उधर मत जाइए, यूपी आइए ना। अभी बंगाल देखा है, महाराष्ट्र देखा, उसके बाद अब यूपी का नंबर है। सब लोग जाके वहाँ मिल रहे हैं। आपने देखा नहीं, राम गोपाल जी एक चिट्ठी ले गए, चुपके से चोरी से दे रहे थे। किसको? गृह मंत्री अमित शाह जी को। लंबा चौड़ा है कि इतने लोग आपकी पार्टी में जा सकते हैं, हमको बचाए रखिएगा, लेकिन इतने लोगों को ले जाइए। राजभर के दावे पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। सपा ने राजभर के दावों को नकार दिया है। कुल मिलाकर कहें तो यूपी में चुनाव से पहले ऐसे सियासी दावे खूब किए जाएंगे। अब वक्त ही बताएगा कि किसका दावा सही निकलता है और किसका गलत। अलीगढ़ में एक कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि जहां जहां हमारे पवित्र स्थल हैं वह लेके रहेंगे, चाहे वह मथुरा हो, काशी हो या फिर संभल हो। अयोध्या के संत रामभद्राचार्य के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं सपा और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। गुरु रामभद्राचार्य एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अलीगढ़ में एक श्री राम कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने लव जिहाद, लैंड जिहाद, अयोध्या राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, काशी और संभल समेत कई विषयों पर खुलकर अपनी बात कही, जिस पर अब विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब हिंदू समाज की अपेक्षाएं अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर भी हैं। अब कृष्ण जन्मभूमि, काशी और संभल से जुड़े मामलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां जहां हमारे पवित्र स्थल हैं, हम मथुरा, काशी और संभल भी लेकर रहेंगे। रामभद्राचार्य दो टूक कह रहे हैं कि कोई समझौता नहीं होगा और मथुरा, काशी और संभल लेकर रहेंगे। वहीं संतों ने रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया है। सुनिए अयोध्या के संतों का क्या कुछ कहना है। निश्चित रूप से जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो कहा है सही कहा है। मथुरा, काशी, संभल लेके नहीं रहेंगे, वो हमारा है, हमारा था, है और रहेगा। 100% सही कहा है। सनातनियों के महान आस्था के केंद्र बिंदु सब हैं और उनको सनातनी लेके रहेंगे और उनके मार्गदर्शन करने वाले हमारे जगत गुरु भगवान ही होते हैं। तो उनके नेतृत्व में काशी और संभल, मथुरा सनातनी अब लेकर रहेगा। गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी ने जो कहा लेकर रहेंगे, ये हमारा है और विधिक रूप से हो जाना चाहिए। इसके लिए उनका जो प्रयास है हम समर्थन करते हैं। जहां अयोध्या के संत रामभद्राचार्य के सुर में सुर मिला रहे हैं, वहीं सपा और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो रामभद्राचार्य को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जगत गुरु नहीं हो गए, अब तो पॉलिटिशियन हो गए हैं।
वो सीधे सीधे से अगर उनके पास हिम्मत है, हैसियत है और उनका हौसला है तो सीधे राजनीति में आए। इस तरीके की भाषा का उपयोग करने से जहां हिंदू मुसलमान करने की वो हो ताकत मिल रही हो, ऐसी बातें करनी जगह किसी भी धर्माचार्य के लिए उचित नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं। देश का संविधान सबके लिए बराबर है और देश के संविधान में तमाम व्यवस्थाएं हैं जिससे कि सारे धर्मों को वहां पर बराबर का संरक्षण हमारा संविधान देता है। जगत गुरु के इच्छा से नहीं, देश के संविधान से देश चलेगा। कोई मतलब नहीं है ऐसे गुरु को जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, और ऐसे गुरुओं पे जरा से भी हमें पलट के बोलने की जरूरत नहीं है। उनका काम है समाज के लिए अच्छी बातें करें, लेकिन उनसे वो भी नहीं हो पाती तो हम उनके लिए कुछ नहीं बोल पाएंगे। रामभद्राचार्य का कहना है कि समाज में नैतिक मूल्यों और पारिवारिक संस्कारों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कहें तो रामभद्राचार्य की मथुरा, काशी और संभल को लेकर दिए गए बयान से माहौल गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं है। ब्राह्मण समाज की बैठकों को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के वही लोग आज ब्राह्मणों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं जिन पर पहले ब्राह्मणों के साथ अन्याय और अत्याचार के आरोप लगते रहे। उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मण समाज सब कुछ समझता है और राजनीतिक परिस्थितियों का सही आकलन कर रहा है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से हमारे संवाददाता वसंत मिश्रा ने खास बातचीत की। घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सर, आपने प्रयागराज में घटना हुई थी, उसको लेकर के आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, अखिलेश यादव को लेकर के क्या कहेंगे? अखिलेश जी के बिरादर वहां 3 लोगों की हत्या कर दी प्रयागराज में। किसी की बेटी है, आप सम्मान के साथ जीने नहीं दोगे, यही सिखाते हैं। अखिलेश जी की यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, यही सब ट्रेनिंग कि ब्राह्मण को बताओ कि वेश्या की तुलना करते हैं। जाट और गुजर की पत्नियों के साथ क्या भाटी ने बोला, अभी उनका सांसद क्या बोल रहा है, बहुसंख्यक लोगों को भाजपा विष पिला रही है। यही बयान देने के लिए तुम सिखा रहे हो भैया बैठ के। अभी उनका हरदोई का जिलाध्यक्ष जिस तरह महिलाओं पर टिप्पणी किया वो हम कह नहीं सकते। वहां के विधायक और सांसद, पूर्व सांसद विधायक दोनों कल आए थे यहाँ अखिलेश से मिलने के लिए। ये है जिलाध्यक्ष का कारनामा। आपके चंदौली में महिला के साथ उतना तो उसका पति नहीं उसको मारेगा जितना समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के महिला नेता जो जिलाध्यक्ष रही है समाजवादी विंग की, उसको मारे हैं। अभी इसी कार्यालय से एक वीडियो वायरल हो रहा था, दोनों लड़कियां रो रही हैं कि हमको कहा जा रहा कि तुम पटेल हो, यहाँ कब चले आए, ये तो यादवों के लिए है बना हुआ है कार्यालय। तो ये हत्याएं जो हो रही हैं, ये क्यों नहीं अपने लोगों को समझा रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं आप बोलिए जरा। बहुत उछल रहे थे ना, पोस्टर लगा करके दिखा रहे थे कि राजभर की हत्या भाजपा ने करा दी। अब प्रयागराज में कौन करा दिया? आप आओ जरा बोलो, उस पे जबान तो खोलो। अभी क्या, अभी घबराओ नहीं। 18 कमिश्नरी है ना, एक एक कमिश्नरी में सूची जारी करके बताऊंगा कि आपके लोगों ने क्या क्या किया है। नारा तो देते हैं पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है, जो पीड़ित है उनका साथ देंगे। अब उसका नाम केडीए हो गया, काटेगा दलित और अहिर। समझ रहे हैं ना, अब अहिर काटेगा। आज ब्राह्मण समाज की बड़ी बैठक करने जा रहे हैं अखिलेश यादव, उसको लेकर के आप इस तरह? यार देखो, सबसे देश में जाति व्यवस्था में सबसे ज्यादा विद्वान ब्राह्मण है। अब अहिर समझाएगा ब्राह्मण को, है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कभी जीवन में अखिलेश ने ही साबित कर दिया ना कि यादव में विद्वत्ता नहीं है। इटावा में जब कथावाचक की बात आई तो बयान तो दिया इन्होंने खट से कि यादव भी विद्वान है, कथा कह सकता है। लेकिन वहीं आजमगढ़ जाते हैं जब गृह प्रवेश में, तब यादव को अज्ञानी बता देते हैं और 6 गो पंडित जी को बैठा के कथा कहते हैं, होम जाप होता है, गृह प्रवेश होता है। विद्वत्ता तो खत्म
और आज विद्वत्ता फिर दिखाने जा रहे हो कि हम विद्वान हैं, ब्राह्मण को समझाएंगे। अरे ब्राह्मण जन्म से लेके मरण तक का ज्ञान है उनके पास। फायदा होता है जौन तो लड़का सब चाप के ज्यादा पंडित जी के जल्दी ना बता दे, उनका जन्म कुंडली बना दे। बिया हो तो जाके कुल शादी बिया कराओ तो हर काम में तो पंडित जी एक को बतावा यादव जी के जो करत हो। मुख्यमंत्री जो लेकर के कहा था अखिलेश यादव ने कि 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ की कोई पहचान नहीं थी। जब ये ऑस्ट्रेलिया पढ़त रहा तो न के जानत रहे। 2013 के पहले न के जानत रहे, कोई जानत रहे। अरे वो बाप के धक्का मार के मंच से हटा दिए, चाचा को भगा दिए और जबरी जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। काका ड्रामा हुआ सब लोग जान रहे हैं। पिताजी और चाचा जी की विरासत पर मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत बोली आ रही है। तो चला 45-46 डिग्री टेम्परेचर तक गहुआ में चला तब न समझ में आई। एसी में बैठ करके खाली ट्वीट करना, 12 बजे सोच के उठना और पीसी करना, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं। सरकार बनाने का सपना देख रहे हो। आपके लोग आपके पैरवा बांध के रस्सी से खींचे तो पीछे तू आगे जाए, मुँह के बगल गिर जाए, न उठ पाई। देख ली है। आखिरी सवाल, 2027 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, अखिलेश यादव ने कहा जो पहले गठबंधन था वो गठबंधन है और 27 में जीतेंगे। न नौमन गेहूं हुई न राधे गौने जी हैं भाई के वोट दे बड़ा कौनो जाति के बताओ जो ने बिरादरी की अहिर न मारत हो। चमार से लेके राजभर से लेके बिंद से लेके निषाद से लेके गुप्ता से लेके प्रजापति से लेके ब्राह्मण से लेके राजपूत सबको तो पीट रहे हैं, काट रहे हैं, सब वोट दी है न। कहीं घबराते हो लेकिन ना ही रहे न। बार बनावत रहे तो जो बनवावत रहे कहे कि भैया हमारे कपड़ा में कितना बार है, कहे हम छीले थे निचवा गिन तो मालूम हो जाइए। जब टीवी पर आई 27 का रिजल्ट न तो घरवा में से निकली है न, बेहोश हो कोई लौट जाइए हैं, देख लिए। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और साथ में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 27 का जब परिणाम आएगा तो फिर से घर से बाहर नहीं निकलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भविष्यवाणी करने वाले नेताओं को पहले अपने पार्टी का भविष्य देखना चाहिए। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि बीजेपी आखिर राजभर को 75 सीटें दे रही है, 50 सीटें दे रही है या फिर केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। सपा प्रमुख ने सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने 30 सीट मिलने की अफवाह फैलाकर एडवांस तक ले लिया है और अब पैसे देने वाले लोग उन्हें तलाश रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर बड़ा राजनीतिक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सुभाषपा के वरिष्ठ नेता ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपनी पार्टी के समाजवादी पार्टी में विलय की इच्छा जताई है। पोस्ट में दावा किया गया है कि यह पहल पिछड़ों की राजनीति को मजबूत और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई है। फखरुल हसन ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया है कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर ने अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। पोस्ट के अनुसार अरुण राजभर ने कहा कि उनके पिता बीजेपी के दबाव में हैं और उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही सुभाषपा या अरुण राजभर की ओर से इस संबंध में कोई बयान आया है। चंदौली में जनहित से जुड़े 6 प्रमुख मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने आंदोलन तेज कर दिया है। पार्टी की ओर से 19 जून को बिछिया धरना स्थल पर बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। एक पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने प्रशासन को धरने की सूचना सौंपते हुए कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। धरने में स्मार्ट मीटर, बढ़े हुए बिजली बिल, गंगा कटान, किसानों की समस्याएं, जल जीवन मिशन के कर्मियों के कथित शोषण और नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी।
5 सूत्री मांगों को लेकर मैं आया हूं। 19 तारीख को बिछिया धरना स्थल पर धरना देना है, क्योंकि सरकार न गरीबों की सुन रही है, न नौजवानों की सुन रही है, न किसानों की सुन रही है, न महिलाओं की सुन रही है। 9 साल में चंदौली जिला में एक भी पावर हाउस नहीं बन रहा है। पिछले डीएम साहब से लेके पिछले डीएम साहब तक, एडीएम साहब तक सब लोग जमीन की सर्वे कराते हैं। रोज नौटंकी होती है। हर साल गर्मी में यहाँ बनेगा, वहां बनेगा, और 9 साल में एक भी पावर हाउस बनने का काम नहीं हुआ। तो चंदौली में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन की तैयारी की है और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। पीलीभीत में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी 66 साल के मोहम्मद उमर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने आरोपी के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। 24 घंटे के अंदर पीलीभीत पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यूपी सरकार में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने इस मामले का संज्ञान लिया और सीएम योगी आदित्यनाथ को इस घटना की जानकारी दी। साथ ही संजय सिंह गंगवार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। देखिए, कल रात को लगभग 10 बजे चुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें कि यह पता चला कि एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, उसको एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद उमर है, जिसकी उम्र लगभग 66 साल है, उसके द्वारा बहरा फुसला कर ले जाया गया और उसके साथ गलत कार्य किया गया। और इसमें यह भी जानकारी हुई है कि जो अभियुक्त है और जो वादी पक्ष है वो एक दूसरे को जानते थे, और जो अभियुक्त है वो अपनी बकरियां जो है वहाँ पे पूर्व में बटाई पे देने का कार्य करता था। और उसी क्रम में जैसे ही ये जानकारी हुई, पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल जो परिजन है उनके तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 घंटे से भी कम समय में जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। देखिए, फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।